स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नैना। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th को स्टार्ट किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के हमने एक वीडियो में तो पूरे फॉर्मूलास को कवर किया, तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था और वहां पर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी उनको अच्छे से समझा था। और नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल 1 to 4 को कवर किया था, जो कि सरफेस एरिया पे बेस्ड थे, जिसमें आता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो ये सारे टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। वॉल्यूम में हमें क्या करना होता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सॉलिड्स का, उनकी वॉल्यूम को यहाँ पर निकालना है। तो इस वीडियो में आप अगर अभी देख रहे हैं तो इससे पहले जस्ट आप जाकर हमारी जो प्रीवियस वीडियो जहां पर हमने फॉर्मूलाज ऑफ वॉल्यूम्स को भी डिस्कस किया था वो अच्छे से देख लीजिए। हमें इस वीडियो से पहले वॉल्यूम जो होती है उसके अच्छे से फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? शांता runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. If the base of the shed is of the dimension 7 into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, then find the volume of the air in the shed. तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है वो एक शेड है जिसमें क्या है, दो पोर्शन है, दो सॉलिड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज क्यूबॉइड एंड द सेकंड इज जो अपर पार्ट है वो आपका हाफ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को बीच में से जब आप कट कर देते हो तो उसके थ्रू बना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। तो इसका आपको पूरा वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद क्या बोला गया है? सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। उसमें एक अगर मशीनरी है जो कि 300 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड there are 20 workers which occupies 0.08 meter cube space in the shed, then हमें क्या फाइंड करना है? then how much air is in the shed। तो सबसे पहले अगर ये शेड खाली है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, अगर उसके अंदर मशीनरी एंड वर्कर्स हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। हमें दो पार्ट्स में ये क्वेश्चंस को करना होगा। सबसे पहले हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है इस पूरे शेड की, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, क्यूबॉइड एंड हाफ सिलेंडर का। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे the volume of shed is equals to volume of cuboid plus half of volume of cylinder। ओके, ये हो गया। अब यहां पर क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देन हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, उसका हाफ किया है हमने। अब यहाँ पर आर क्या होगी, एच क्या होगा, एल एंड बी क्या होगा। तो सबसे पहले क्यूबॉइड में लेंथ लेट से 15 है, ब्रेथ इज 7 एंड 8 मीटर इज हाइट। तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या होगा 15 इंटू 7 इंटू 8 देन प्लस हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 गिवन है यहाँ पर, तो वही वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद आर क्या होगा, आर देखो ये सिलेंडर है, इसमें ये इसका पूरा डायमीटर होगा इस सिलेंडर का, तो इस डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे को आर मिलेगा, उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। देन हाइट क्या होगी, ये जो लेंथ है ये आपकी हाइट होगी इस सिलेंडर की, तो ये हो जाएगा 15। तो अब हमें क्या करना है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। 15 is 120 into 7 प्लस इस 2 से इसको कट किया तो 11 आया, 7 से 7 कट हुआ तो क्या बन गया 11 into 7 into 15 डिवाइडेड बाय 2 into 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर इसको किया तो 840 प्लस 77 into 15 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ गई। जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1128.75 सेंटीमीटर में आपको वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, या फिर मीटर में, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1128.75 मीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम होगी जब इस शेड में कुछ नहीं है, ना मशीनरी है ना वर्कर्स है, खाली शेड है, तो उसमें एयर कितनी होगी। अब सेकंड पार्ट में ये है कि जब इसमें मशीनरी भी आ जाएगी, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कितनी एयर बच जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, ये कितना है, इज 300 मीटर क्यूब।
and the space occupied by workers and there are 20 workers. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, space occupied by workers is equals to 20 into पर पर्सन ये कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 0.08. तो यहाँ पे अगर डेसिमल को हटाए तो नीचे 2 0, इस 0 से इस 0 को कट किया, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा, तो हो जाएगा 8/5. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब. तो ये है जो वर्कर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जो 300 मीटर क्यूब है ये आपकी मशीनरी ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस. अब हमारे को रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए. तो रिक्वायर्ड स्पेस और यू कैन से वॉल्यूम क्या हो जाएगी. जो पहले हमने वॉल्यूम निकाली जब शेड खाली था वो कितनी थी 1128.75 मीटर क्यूब. उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों की वॉल्यूम को. तो 300 प्लस 1.6 इतना मीटर क्यूब आपकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगी. तो ये हो जाएगा 1128.75 माइनस 301.6, ये आपकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है. अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 827.15 मीटर क्यूब. 827.15 ये आपका 5 है 0.15 मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी आपकी. तो ये आपकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है जब इसमें मशीनरी भी है एंड वर्कर्स भी हैं. अगर इसमें कोई भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, वर्कर्स भी नहीं है, उस केस में जितना वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 1127.75 मीटर क्यूब. तो ये आपके दो पार्ट्स में क्वेश्चन था, दोनों पार्ट्स यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या बोला गया, एक सिलेंड्रिकल शेप में गिलास है. तो एक सेलर है, जूस सेलर है, वो क्या करता है इसमें से थोड़ा सा घपलेबाजी कर रहा है. वो एक एग्जैक्ट गिलास में क्या कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल उभार दे रहा है उसे. तो ये इतना पार्ट है वो हेमिस्फेयर से कवर कर रहा है, उस पोर्शन से वो कवर करे सो दैट कि इसमें क्या होता है एक्चुअल जूस तो पूरा तक आना चाहिए था, लेकिन अब इसके कारण जूस की क्वांटिटी इस गिलास में कम आएगी. अब इतना ही जूस आएगा और एक्चुअल में जूस पूरे में फिल होना चाहिए था. अब इसमें क्या डिफरेंस निकालना है, जो एक्चुअल था एंड जो उसका अपेरेंट था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, उनकी वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना. तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर. The inner diameter of the cylindrical glass is 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass if the height of the glass is 10 cm. तो cylindrical part में diameter is 5 cm and the height is 10 cm. Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. तो apparent and actual capacity हमें निकालनी है. तो उसके बीच में क्या निकालना है, ये दो वैल्यूज निकाली है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी. तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा है बट हमें दोनों वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपेरेंट कैपेसिटी को निकालेंगे. अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास इज इक्वल्स टू, अपेरेंट कितनी होगी, जो आपकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, वो आपकी अपेरेंट हो जाएगी. यहाँ पर आर कितना होगा, हमें डायमीटर गिवन है 5 को हाफ करेंगे तो आपके पास रेडियस आएगी एंड पाई इज 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट इज 10, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10. सो नाउ अगर हम इसे कट करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 3.14 इंटू 125. 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो डिवाइडेड बाय 2. ओके इसको यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 1.57 इंटू 125. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो अपेरेंट कैपेसिटी होगी, उसकी वॉल्यूम हो गई. अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब. आर इज 5/2, तो 5/2 का क्यूब करना है. तो 5/2 का क्यूब करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 125/2
8। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको इससे कट करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी वैल्यू जो बच गई है जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम है, इतना है हेमिस्फेयर जो दिख रहा है आपको, सिर्फ इस हेमिस्फेयर की हमने वॉल्यूम निकाली, इतने पोर्ट की, इतने पार्ट की। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्चुअल कितनी होगी, हमें पूरे सिलेंडर में से इस हेमिस्फेयर वाली जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देना है। तो जो एक्चुअल इसकी गिलास की वॉल्यूम होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में होगा एक्चुअल वॉल्यूम is equals to apparent volume of a glass minus volume of hemisphere, ओके। तो apparent कितनी है 196.25 and the volume of hemisphere is 32.71। ओके, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी जो एक्चुअल गिलास अब दिख रहा है जिसमें हेमिस्फेयर उसने नीचे लगा दिया ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, वो इतनी है। एक्चुअल देखो कितना डिफरेंस है, एक्चुअल वॉल्यूम इतनी थी बट उसने जब हेमिस्फेयर लगा दिया इसके बेस में तो इतनी वॉल्यूम रहेगी। तो इतना जूस वो कम कर रहा है आपके गिलास में से। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस एग्जाम्पल नंबर 6 का। एग्जाम्पल नंबर 7 है A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। तो यहाँ पर टॉय की बात की जा रही है, वो कैसे बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर है एंड एक कॉन है। ये जो आपको अंदर वाला फिगर दिख रहा है हेमिस्फेयर प्लस कॉन वाला, ये आपका टॉय है। इसके बाद द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कॉन की बात करूं, कॉन तो इसमें हाइट आपकी है 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। तो r हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 है तो r 2 हो जाएगा। देन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय, अब टॉय क्या है, सिर्फ हेमिस्फेयर एंड एक कोन, इन दोनों की वॉल्यूम को कंबाइन कर देंगे तो जो टॉय है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। इसके बाद इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब ये सिलेंडर क्या है, इस टॉय को सिलेंडर के अंदर डाल दिया, कवर कर रहा है इस टॉय को वो सिलेंडर। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो हमें दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो टॉय की वॉल्यूम निकाली है, देन सिलेंडर एंड टॉय के बीच का डिफरेंस निकाला है, उनके वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन की जो हाइट और रेडियस गिवन है इससे हमें क्या मिलेगा। पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर इज 2 का क्यूब प्लस 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, यहाँ पे भी 2 का क्यूब है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2/3 ये वाला पोर्शन, सॉरी यहाँ पर हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 इंटू 3.14 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का क्यूब, ये कॉमन आ गया। देन इसके बाद यहाँ बच जाएगा 2 प्लस ये वैल्यू, ये सब वैल्यू को आगे, तो ये बच गया 3। तो 2 प्लस 1 इज 3, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, जब आप 3.14 को 2 का क्यूब कितना होता है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गई आपकी टॉय की वॉल्यूम। अब हमें सिलेंडर की वॉल्यूम चाहिए, पर उसके लिए सिलेंडर की डायमेंशंस भी चाहिए, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, पहले तो हम सिलेंडर लिख लेते हैं, देन उसकी हाइट को देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो है इतनी हाइट सिलेंडर की कहां से आएगी, हेमिस्फेयर की जो रेडियस है जो कि 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके अलावा हमें कोन की परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है विच इज 2। तो कोन की हाइट प्लस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, इनसे टोटल हाइट निकल जाएगी आपकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 2 + 2
4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस सेम ही रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे आएगी, पाई आर स्क्वायर एच से। पाई की वैल्यू 3.14, आर इज 2 इंटू 2, एच इज 4। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी वॉल्यूम आ गई सिलेंडर की। अब हमें पहला पार्ट तो ये बोल रहा था कि हमें टॉय की वॉल्यूम निकालनी है, निकल गई। उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम या फिर डिफरेंस इन वॉल्यूम, difference of volume is equals to 50.24 minus 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ही बच जाएगा। तो ये आपका जो डिफरेंस पूछा गया है वो हमारा यहाँ पर निकल गया 25.12। टॉय की भी जो वॉल्यूम है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है एंड जो डिफरेंस निकालना था सिलेंडर एंड टॉय के बीच की वॉल्यूम का वो भी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ रहा है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया है। सो आई होप आपको जो आज की क्लास में हमने एग्जांपल्स किए वो सारे अच्छे से समझ आए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।